बहुत बड़ा झूठ है। आप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में जाओ, स्लम एरिया में जाओ। जिस नगर निगम में पिछले 15 सालों से आप लोग शासन कर रहे थे, वो जगह भी छीन लेती है, तो आपकी बात कौन सुन रहा है? आम आदमी पार्टी ठीक कह रही है। इसके ऊपर बात करिए ना कि सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये सारे जो सुविधाएं मिल रही हैं, अब जनता उनको फिर दोबारा से जेल भेजेगी। ये सारी बातें तो आप केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बोल रही है। बताइए, फ्री बीज की जो बात हो रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसके ऊपर आप लोग का क्या स्टैंड है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किसी को भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी हैं। अभी जिस तरीके से दिल्ली का समीकरण चल रहा है, ऐसे में बार बार आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि आखिर हमारे केजरीवाल साहब के लिए आप लोग उंगली उठाते हो तो क्यों उठाते हो? क्योंकि दिल्ली की जनता तो सबसे ज्यादा किसी को पसंद करती है तो वो है केजरीवाल। अब इसके ऊपर क्या जवाब देंगे सर, क्या कहेंगे आप? वो बार बार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं दिल्ली की आखिरी पसंद हैं और यही कारण है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। अब लोगों के घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हैं कि ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट है, वो आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, वो सीधे जाएंगे जनता से पूछेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? आम आदमी पार्टी ठीक कह रही है। दिल्ली में अब वो जनता की पहली पसंद नहीं है, आखिरी पसंद है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से, तो लोगों ने वापस जेल भेज दिया। अब जनता उनको फिर दोबारा से जेल भेजेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को पाठशाले की जगह मधुशाला दी, शराब की दुकानें खोल के दी, गंदा पानी पीने को दिया, बिजली के बिल बढ़का आ रहे हैं, बारिश आती है तो दिल्ली डूब जाती है। तो मुझे लगता है ये डूबी हुई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी भी डूबने वाली है। लेकिन जेपी सर, एक बात बताइए, ये सारी बातें अभी एमसीडी चुनाव में भी आप लोग बराबर कह रहे थे। आप कह रहे थे केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतनी सारी बातें आप करने के बावजूद भी अगर फिर से आम आदमी पार्टी ही बाजी मार जाती है, मेयर अपना ही बिठा लेती है, जीत कर आ जाती है और जिस नगर निगम में पिछले 15 सालों से आप लोग शासन कर रहे थे, वो जगह भी छीन लेती है, तो आपकी बात कौन सुन रहा है? ये सारी जो आप कह रहे हैं अभी। नगर निगम में तो हमारे शासन में तो लोग सुखी थे। सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का किया, आज तक वो पक्का नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था हम नगर निगम में आएंगे, एमसीडी को फंड्स उपलब्ध कराएंगे। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने एमसीडी को आज तक फंड भी उपलब्ध नहीं कराया। कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं, जिनको उन्होंने 1 साल में खत्म करने के लिए कहा था। जैसे वो दिल्ली की यमुना साफ कर रहे थे, जैसे वो दिल्ली को हर घर में पानी पीने के लिए टोटी पहुंचा रहे थे, ऐसी कूड़ा साफ करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन आज पूरी दिल्ली कूड़ा हो गई है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता ठगी गई है। नगर निगम में कब्जा करने के लिए उन्होंने झूठ बोला। मुझे लगता है दिल्ली की जनता अब इनसे ऊब गई है और ऊबे हुए लोग को कोई पसंद नहीं करता और दिल्ली की जनता इनका सफाई कर देगी। आपको नहीं लगता कि ये सारा जो मसला है, जैसा कि ये आप पानी की समस्या बता रहे हैं, वो पहले भी बताई गई है? आपने बताया कि बिजली फ्री देने की बात करते हैं, घरों में बड़े बड़े बिल आते हैं, आपने बिजली नहीं पानी के बिल भी दिखाए। लेकिन आपको नहीं लगता है इसके ऊपर कुछ प्रभावी है तो वही फ्री बीज है जो लगातार उसके ऊपर बात करती है आम आदमी पार्टी? और कल भी संजय सिंह का बयान अगर आपने सुना होगा तो संजय सिंह ने भी यही बात कही कि हमारी सरकार जब तक है, हम दिल्ली वालों को ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, वृद्धों को हम उनको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, ऐसे तमाम तरह की योजनाओं की उन्होंने बात करी है। साथ में ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये सारे जो सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली वालों को वो बंद कर देगी। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बड़ा झूठ है। आप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में जाओ, स्लम एरिया में जाओ, एक झुग्गी वाला जो 10 बाई 10 के मकान में रहता है, उसको 100 रुपए रोज का पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। 3000 रुपए महीने का उसको चुकाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। तो पानी फ्री कहाँ हुआ? 3000 रुपए का मतलब 36,000 रुपए। ये सारी बातें मैं समझ गई, लेकिन जेपी सर वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग दावा दे रहे हैं ना इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लेकिन कल संजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने वो इधर उधर की बात नहीं करे, सीधे पहुंच गया प्रधानमंत्री पे और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है सरकार में तो सारी सुविधाएं बंद कर देगी। इसके ऊपर बात करिए ना कि सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है,
सेवा, सुशासन और जन कल्याण। जन कल्याण के लिए हमने 80 करोड़ परिवारों को हम राशन दे रहे हैं। जब कोविड का महामारी आई तो हमने 100 को वैक्सीन लगाई। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। आयुष्मान योजना लागू नहीं करी, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं करी। अब हम 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको हम लाभ देने वाले हैं। जन धन खाते हमने खुलवाए, शौचालय हमने बनवाए, सफाई अभियान हमने चलाया। तो लोगों को ये सारी बातें तो आप केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बोल रही है। बताइए, फ्री बीज की जो बात हो रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसके ऊपर आप लोग का क्या स्टैंड है? मुफ्त बस यात्रा, भाई दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल जी को पसंद कर रही है, बार बार अगर वो आ रहे हैं सरकार में और तीसरी बार अगर वो बनते हैं मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो मायने रखती है ना दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किसी को भी पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। जो आज झुग्गी झोपड़ी में लोग 100 रुपए का पानी खरीद रहे हैं, उनको पानी उपलब्ध सरकार कराएगी। उनके बिजली के बिल कम आएंगे। आपने देखा होगा 2013 में भी हमने नारा दिया था कि भाजपा सरकार में आएगी तो 30% कम आएंगे, फ्री नहीं करेंगे, बिजली के दाम 30% घटाएंगे। घटाने का अर्थ क्या होता है कि लोगों को राहत देना। दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री सूर्य योजना के माध्यम से हम जगह जगह लोगों को सोलर से बिजली उपलब्ध कराएंगे, वो बिजली बेचेंगे। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं। तो हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और दिल्ली का जो विकास रुक गया है, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी, दादा भी झुग्गी में, बेटा भी झुग्गी में, अब उसका बेटा भी झुग्गी में, पोता भी झुग्गी में, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो गई तो सबको मकान मिलेगा। आप कालका जी देख सकते हैं। जेपी जी सुनिए, आपने कहा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसे में लगभग गर्मियों में हम बार बार सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर, पानी के लिए दिल्ली वाले हरियाणा पे निर्भर करते हैं, पानी के लिए दिल्ली वाले यूपी पे निर्भर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बदमाशी होती है। ये आम आदमी पार्टी बराबर आरोप लगाती है कि पानी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये बताइए, आप तो इस बात पर खुद ही मुहर लगा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, यानी कि अभी पानी की दिक्कत आप लोगों की वजह से हो रही है। आम आदमी पार्टी का नाम है आरोप आदमी पार्टी। पानी हरियाणा में कहाँ से आता है? पंजाब से। तो पंजाब पे तो आज तक उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया। SYL की जो समझौता था वो किसने किया? मदन लाल खुराना जी ने। कोर्ट के अंदर अपनी सरकार के खिलाफ कौन गया? मदन लाल खुराना जी गए। दिल्ली को उनके हक का पूरा पानी मिले, वो उसका काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, दिल्ली में पानी का उत्पादन ही नहीं बढ़ा। दिल्ली को जरूरत है 1300 MGD पानी की, और ये उत्पादित कर रहे हैं 850 MGD पानी, जिसमें से 200 MGD पानी बर्बाद हो जाता है। तो पानी ये पूरा कहाँ से कराएंगे? ऊपर से टैंकर घोटाला। जब टैंकर को घोटालों की बात करते थे, आज एक भी टैंकर घोटाले वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने जो बातें कही, कोई काम पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम सेवा करेंगे, हम सुशासन लाएंगे और जन कल्याणकारी काम करेंगे। फ्री सुविधाओं के ऊपर आपने कोई बात नहीं किया, लेकिन बराबर ये बात होती है कि जो फ्री सुविधा देने की बात केजरीवाल जी कहते हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, तो इसकी शुरुआत जो है खुराना साहब की सरकार में ही हुई थी। वो कुछ प्रतिशत बिजली फ्री देते थे, आपको ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं इस जो ये योजनाएं हैं उसकी शुरुआत उनकी तरफ से हुई, उसी को आगे बढ़ाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्यों नहीं समर्थन करती है? क्यों आप लोग बार बार कहते हैं कि मुफ्तखोर नहीं बनाएंगे दिल्ली वालों को? हमारा हमेशा ये कहना रहा है कि हम दिल्ली और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मुफ्तखोर बनाने का मतलब है किसी को निठल्ला बनाना। लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को सुनिए, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को अगर बहनों को गैस की जरूरत थी, सिलेंडर की जरूरत थी, तो भारत सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया क्या? जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है, नल से पानी नहीं पहुंचाया क्या? जिनको राशन की जरूरत है उनको हम राशन नहीं पहुंचा रहे क्या? जिनको मकान की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान नहीं दे रहे क्या? हर जरूरतमंद व्यक्ति की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, हम संकल्पित है। और पंक्ति के अंत में जो व्यक्ति खड़े हैं उनके लिए हर कोशिश काम करेंगे ताकि वो पंक्ति के आगे आए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। जेपी सर, एक सबसे जरूरी सवाल जो कि आम आदमी पार्टी तो बराबर पूछ ही रही है, उनसे अभी इंटरव्यू के तहत उन्होंने एक सवाल भी उठाया था कि भाई हमारे पास दिल्ली में लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा क्यों नहीं है? दिल्ली स्तर पे अगर बात की जाए तो वो उनके पास एक ही चेहरा होता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या बाकी राज्यों में तो भाई अपना अपना चेहरा है। दिल्ली को तो कोई चेहरा दे ही नहीं पाते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए वो कभी दे ही नहीं पाते हैं कोई चेहरा, ये उन्होंने कहा। तो लोकसभा चुनाव में तो जेल से बाहर आए थे, दिल्ली में घूमे,
पंजाब में सीटें कम हो गई, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई, तो उनका चेहरा कहाँ गया? हमारे पार्टी के सबसे बड़े हमारे नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सारी टीम वर्क में उनके नेतृत्व में काम करती है और हमारी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता नेता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, संगठन है। हम 12 महीने काम करते हैं, हम सत्ता में रहे ना रहे, हम सतत काम करने वाले लोग हैं। और दिल्ली से आम आदमी पार्टी निकम्मी, बहरी, गूंगी, भ्रष्टाचारी सरकार को उठाने के लिए हम संकल्पित है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता उसको उखाड़ फेंकेगा। आपको नहीं लगता है कोई ऐसा सशक्त चेहरा उतारना चाहिए जो केजरीवाल को जवाब दे सके? हमारे यहाँ सभी चेहरे सशक्त हैं, सभी चेहरे सशक्त हैं। हम गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। आपने कहा, एक दो और आखिरी सवाल लूंगी, मुझे पता है आप मीटिंग में जाने वाले हैं। एक दो सवाल है। एक सवाल तो मेरा ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी कौन सा बात कही थी केजरीवाल ने, जेल से जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। और आपने कहा कि 7 के 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ले गई। 7 के 7 सीट इसलिए ले गई क्योंकि आपको भी ध्यान होगा और आप अभी भी कह रहे हैं कि मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया और मोदी के नाम पर जो है वोट मिला और 7 सांसद वापस जो है दिल्ली में वापस आ गए। ये बताइए, उस वक्त को तो केंद्र का चुनाव था और केंद्र में आपने काम के बदौलत आपने वोट मांगा था। अभी तो पिछले 25 साल से आप लोग वनवास झेल रहे हैं दिल्ली में, तो क्या ये नेगेटिव राजनीति करने से आपको लगता है दिल्ली में आप जम पाएंगे, आप कुछ कर पाएंगे? क्योंकि 25 साल से वनवास आप झेल रहे हैं, आपके पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने क्या किया। आप बार बार कहते हैं कि उनका बिजली का बिल आता है जी, उनका पानी का बिल आता है, तो ये एक तरीके से तो कमियां है ना, आप कमियां दिखा रहे हैं ना, पॉजिटिव बातें कहाँ हो रही हैं? जो सरकार की जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको गिनाएंगे नहीं क्या? दिल्ली सरकार की नाकामियों को लोगों को बताएंगे नहीं क्या? जी, झुग्गी झोपड़ी, स्लम, गांव देहात में उन्होंने विकास की बात की थी। आज दिल्ली गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं। दिल्ली में बारिश में दिल्ली डूब जाती है। अभी कुछ दिन बाद एयर पोल्यूशन आ जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने पिछले 11 साल में किया क्या? यमुना आप साफ नहीं कर पाए, स्कूल के नाम पर आपने कमरे बना दिए, सड़कें टूटी पड़ी है, बारिश आते दिल्ली डूब जाती है, पीने का पानी नहीं है तो गंदा है, लोगों को आप बीमारी दे रहे हो। आप स्कूल बना नहीं पाए, आपने 500 स्कूल बनाने की बात की थी, कितने स्कूल बने? आप 4-5 स्कूल दिखा करके अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दो, कितने आपने अस्पताल बनाए? तो डिलीवर आपने क्या किया? झूठ, फरेब, और यही आपने डिलीवर किया। दिल्ली की जनता को उनकी नाकामियां बताना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे भारत सरकार की उपलब्धियां, भारत सरकार पूरे देश की सरकार है, दिल्ली भी उसके अंदर है, तो दिल्ली के लोगों को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना का जो लाभ मिला है वो हम लेके जाएंगे। एक हाथ में मोदी सरकार की उपलब्धियां, एक हाथ में केजरीवाल सरकार की नाकामियां। जब दोनों हाथ में हमारे तलवारें होंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, प्लस हमारे अच्छे काम, माइनस जो उन्होंने नहीं किए, हम लेके जाएंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे दिल्ली में अपने बच्चों को भविष्य सुधारना है तो भाजपा की सरकार लानी। केजरीवाल जी जो है, आखिरी सवाल ले रही हूँ, केजरीवाल जी ने अपनी कमर कस ली है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं निकल रहा हूँ, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, सीएम पद उन्होंने छोड़ दिया है, घर भी छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से, पूरी तरीके से ही इज रेडी फॉर दी फोर्थकमिंग इलेक्शन इन दिल्ली। आप लोग की तैयारी क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं? किस तरीके से आप लोगों ने बिगुल छोड़ा? क्योंकि आप लोगों की तरफ से अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि आप सिर्फ केजरीवाल जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आतिशी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तैयारी क्या है? हमारी पूरी तैयारी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और दिल्ली की जनता ने कमर कस ली है। और एक कसी हुई कमर अब केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर भेजने वाली है, क्योंकि आप शराब घोटाले के अंदर गए हो। पहले आप जेल में थे, अब आप बेल पे हो, जेल और बेल का मेल, और अब दिल्ली की जनता करेगी खेल और आपको भेज देगी दिल्ली से बाहर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी बात है जो अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने रख दी है। अब इसका जवाब दिल्ली वाले किस तरीके से देते हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे और जेपी सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।